हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक टेबल फैन 2800 रुपये में खरीदता है और उसे 12% हानि पर बेचता है। टेबल फैन का विक्रय मूल्य क्या होगा? कितना में खरीद रहा है? 2800 रुपया में खरीद रहा है और उसको हानि कितना हो रहा है? 12% का हानि हो रहा है, तो यानी कि माइनस। ठीक है, तो सीपी जो होता है वो कितना होता है? 100%। ठीक है, उसमें क्या हो गया कि 12% का हानि हो गया, यानी कि एसपी जो होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा आपका? 100 में से 12% हानि हो गया तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका? 88%। ठीक है, तो 88% को क्या लिखेंगे? 88/100। और किसका? क्रय मूल्य का, यानी कि 2800 का। ठीक है, तो ये दो जीरो खत्म हो गया, तो यानी 28 × 8 करेंगे तो अठी अठी 64 आएगा। लास्ट में क्या आएगा? 4 आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदीप एक ओवरकोट को 8,540 रुपये में बेचकर 22% लाभ अर्जित करता है। तो ओवरकोट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, ओवरकोट को कितने में? 8,540 में बेचकर 22% लाभ अर्जित करता है। ठीक है, कितना प्रतिशत लाभ अर्जित कर रहा है? 22%। और लाभ हो रहा है तो इसके लिए मतलब प्लस हो जाएगा। तो सीपी जो होता है आपका वो कितना होता है? क्रय मूल्य जो होता है कितना होता है? 100% होता है। ठीक है, 100% होता है। अब 22% लाभ हो रहा है, यानी कि एसपी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 122%। और यही 122% जो है वो कितना हो रहा है? 8,540। ठीक है, 8,540 हो रहा है। अब आपको क्या चाहिए? क्रय मूल्य यानी कि 100% चाहिए। तो पहले 1% अगर निकालते हैं तो 1% कितना हो जाएगा? 8,540/122। ठीक है, और अगर 100% निकालते हैं यानी सीपी, ठीक है, तो 100% निकालेंगे तो 100 से गुना। ठीक है, अब 100 से अगर गुना करेंगे तो नीचे कितना से कटेगा ये देखो तो? 2×6=12, 61 दूनी, और ये ऊपर कितना से कट जाएगा? 50 दूनी 100। ठीक है, और 61 से ये कट रहा है क्या? ये अगर इसको काटते हैं 61 से, तो 61 से ये 7, ये देखो तो कट रहा है 14 बार में। ठीक है, कितने बार में कट रहा है? 14 बार में। ठीक है, 61, 14 का 4 बकीरा 1, और 14×6 = 84, 1 85, यानी 10 हो जाएगा। ठीक है, 140 × 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा देखो तो? 14×5 = 70, यानी कि कितना आ गया? 7,000 आ गया। आंसर कौन सा? बी नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेन ड्राइव को 1452 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 12% की हानि होती है। दुकानदार के लिए पेन ड्राइव का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना में बेचने पर? 1452 रुपया में बेचने पर दुकानदार को कितना हानि होता है? 12% का हानि हो रहा है, तो माइनस। ठीक है, तो यानी कि कितना में बेचा होगा? सीपी जो होता है वो कितना होता है? 100% होता है। ठीक है, सीपी जो होगा 100%, हानि हो रहा है 12% का, तो यानी कि कितना में बेचा होगा? 100 माइनस 12, 88% में बेचा होगा। तो 88% ही क्या हो गया आपका? 1452। 88 में बेच रहा है ना, 88% में बेच रहा है, तो कितने में बेच रहा है? 1452 में। यानी आपको क्या चाहिए? पेन ड्राइव का लागत मूल्य, क्रय मूल्य चाहिए। तो पहले 1% अगर निकालने जाएंगे तो 1% कितना हो जाएगा? 1452/88। ठीक है, और अगर 100% यानी सीपी चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, तो 100% बराबर निकालेंगे तो गुना क्या करेंगे? 100 से। ठीक है, देखो तो ये कट रहा है 44 दूनी 88। ठीक है, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 7 पचे 25। ठीक है, अब ये कटेगा आपका, अगर काटते हैं तो 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 11 दूनी 22 हो जाएगा। 11 दूनी 22, ये 50 दूनी
अब 11 छक्के 66, 4 2 6, ये तो कट नहीं रहा है। एक सेकेंड, अंदर पेन ड्राइव, लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। 11, एक सेकेंड, एक सेकेंड, 44 दूनी 88, 50 दूनी 11, चौके 44, ठीक है। अरे यार यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर गए। 11 चौके 44, तो यहाँ 25 चौके 100 होगा ना। एक सेकेंड, यहाँ 25 चौके 100 होगा, ठीक है। सॉरी, 25 चौके 100। अब 11 से देखो तो ये कट रहा है, 11 छक्के 66, 6 65 आ रहा है। एक सेकेंड, अरे यार यहाँ 1452 है, ठीक है, 1452 है। एक सेकेंड, 1452 है, ठीक है। 1452 है, तो ये कटेगा तो देखो तो 4 से कट रहा है 22 बार में, ठीक है। 4 से 22 बार में ये कितने, 4 से 22 बार में कट रहा है, तो ये हो जाएगा 66 बार में, ठीक है। 66 गुने 22 करते हैं तो 1452 आता है। ये 4 से कट जाएगा 25 बार में, तो इसको गुना करेंगे 66 गुना 25, तो लास्ट में क्या आएगा आपका 0, ठीक है। 6 पंचे 30, यानी कि लास्ट में क्या आएगा 0, ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मशीन 27,300 में 9% हानि पर बेची जाती है, हानि ज्ञात कीजिए। कितना में हानि हो रहा है, 9% का हानि, इसलिए माइनस, ठीक है। तो यानी कि सीपी जो होगा आपका वो कितना होगा आपका 100%, ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, 9% हानि हो रहा है, यानी कितना में बेचा होगा, 81% में बेचा होगा। 81% में ही बेचा होगा, उसी का वैल्यू कितना है 27,300, ठीक है। सॉरी सॉरी, 91%, सॉरी। 100 में से 9% जाएगा तो 91% बचेगा ना। 91% का इतना हो गया, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, हानि चाहिए। यहाँ आपको क्या चाहिए, हानि। हानि कितना हो रहा है 9%, तो 9% अगर निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा 27,300, और 1% निकालते तो 91 से भाग देते, ठीक है। और अगर 9% निकाल रहे हैं तो 9 से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो तो 3 बार में कट रहा है, यानी कि 300 बार में कट गया, तो 9 × 2700 हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन ए नंबर, ठीक है। 70,150 रुपये में 23.33% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य यानी कि सीपी जो होता है आपका वो कितना होता है 100%, ठीक है। सीपी जो होता है कितना होता है 100%। अब देखो ये क्या है आपका दशमलव में है, ठीक है, तो इसको भिन्न में बदलते हैं। तो 23.33% का भिन्न में कितना वैल्यू होता है 7/30, और हानि हो रहा है तो माइनस, ठीक है। तो यानी कि -7/30, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 23.33% कितना होता है 7/30, और हानि हो रहा है इसीलिए क्या दिए माइनस दिए, ठीक है। अब देखो ये जो हो गया आपका, ये क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया, यानी सीपी। हानि जो निकाला जाता है वो किस पे, क्रय मूल्य को आधार मान के ना, तो सीपी आपका क्या हो गया सीपी और एसपी, ठीक है। तो सीपी अगर 30 है, ठीक है, सीपी कितना है 30 है, तो देखो तो एसपी कितना हो जाएगा, 7 का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, 7 का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, यानी हानि हो रहा है। तो 7 का अगर हानि हो रहा है इसका मतलब 23 में बेचा होगा तो ही ना 7 का लॉस होगा। 30 रुपये में खरीदा, 30 में खरीदा, 7 का हानि हो रहा है तो इसका मतलब 23 में बेचा होगा, तो 7 का हानि हो रहा होगा। अब देखो तो कितना में बेच रहा है बोल, देखो तो यहाँ 70,150, यानी कि यही 23 यूनिट जो है आपका वो क्या है 70,150, ठीक है। ये देखो तो कितने गुने हैं 23 तिया 69, एक बचेगा जीरो आ जाएगा, ठीक है। फिर 115, 23 पंचे हो जाएगा, फिर एक जीरो, यानी कि 3,050 गुने है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है देखो तो सीपी यहाँ कितना है 30 यूनिट है, 30 यूनिट का कितना हो जाएगा सीपी, इसका भी कितना गुना इतना ही गुना करेंगे, ठीक है। तो यानी कि 30 गुने 3,050, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो लास्ट में क्या हो जाएगा 00 3 5 15, 00
फाइव। अच्छा यहाँ आ रहा है 3×5 = 15, 3×3 = 9, यानी कि 91,500 ऑप्शन ए नंबर। ठीक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 575 है। यदि लाभ प्रतिशत 23% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो लाभ कितना है, 23% है, यानी कि प्लस। अब एक बात ध्यान में रखना है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है वो लाभ होता है और हानि होता है। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ही निकालते हैं ना, तो लाभ या हानि आता है। ठीक है, तो अब अगर जैसे अगर एस पी माइनस सी पी किए, ठीक है, तो एस पी बड़ा है सी पी छोटा है, तो यहाँ क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर सी पी माइनस किए एस पी, यानी सी पी बड़ा है और एस पी छोटा है, तो ये क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। यानी कि एस पी और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर जो निकालते हैं तो वो या तो लाभ आएगा या तो हानि आएगा। ठीक है, अगर क्रय मूल्य कम रहा और विक्रय मूल्य ज़्यादा रहा तो लाभ होगा, क्रय मूल्य ज़्यादा रहा विक्रय मूल्य कम रहा तो हानि होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 575, और लाभ प्रतिशत कितना है, 23%, यानी कि यही 23% जो है आपका वो क्या हो गया, 575। ठीक है, ये 23%, दोनों का अंतर ही है ना 23%। ठीक है, लाभ प्रतिशत है 23। ठीक है, तो लाभ कितना है, 575। ठीक है, लाभ हो रहा है, यहाँ क्या बोला जा रहा है, लाभ, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, लाभ ही होगा। ठीक है, अगर यहाँ बोला जाता कि हानि, तो ये भी क्या होता, हानि होता। तो ये 23% हो गया। अब आपको क्या चाहिए, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य सीपी जो होता है आपका, क्रय मूल्य जो होता है वो कितना होता है, 100%। ठीक है, और 23% का लाभ हो रहा है, यानी कि कितना चाहिए आपको, 123% चाहिए। ठीक है, 123% चाहिए। तो ये कितना गुना हो रहा है, देखो तो 23 से 23×2 = 46, 2 बार। ठीक है, 23×2 = 46 बचेगा, फिर 25, यानी कि 25 गुना हो रहा है। ठीक है, तो इसका भी कितना गुना हो जाएगा, 25 गुना हो जाएगा। इसका कितना गुना हो जाएगा, इसका भी 25 गुना। तो 25 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25×3 = 75 का 5 बकेरा 7, 25×2 = 50, 7 57, 5 25 का 25 5 30, यानी कि 30 75 3075 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु 355 में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है। ठीक है, और 21% का लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितने रुपये में बेचा जाना चाहिए? क्रय मूल्य यानी सीपी जो होता है वो हमेशा कितना होता है, 100%। ठीक है, सीपी जो होगा वो कितना होगा, 100%। अब देखो 29% की हानि पर, 29% का हानि पर बेचा जा रहा है, यानी -29। ठीक है, तो 100 में से 29 गया, कितना बचेगा, 71%। 71% में ही कितना है, 355। ठीक है, 71% में ही बेचा जा रहा है, तो कितना में बेचा जा रहा है, 355, यानी कि ये कितना गुने हो गया, 5 गुने। ठीक है, कितना गुना हो रहा है, 5×1 = 5, 5×7 = 35, 5 गुना हो रहा है। अब आपको क्या चाहिए, 21% का लाभ, यानी कि +21। तो सी पी 100 है, तो उस पर 21% का लाभ चाहिए, तो यानी कितना हो जाएगा, 121%। 121% भी कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना, यानी कि 5×1 = 5, 5×2 = 10 का 0। ठीक है, बाकी रहा 1, 5×1 = 5, 1 6, यानी कि कितना हो गया, 605, ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेबल को 1596 में बेचने पर आरब को 24% की हानि होती है। 24% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? ठीक है, टेबल को कितना में बेचने पर, 1596 में बेचने पर 24% का हानि हो रहा है, यानी कि माइनस। ठीक है, और 24% का लाभ चाहिए, यानी कि प्लस चाहिए। ठीक है, तो क्रय मूल्य यानी कि सीपी जो होता है वो कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, सीपी जो होता है वो कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, एक सेकेंड। 24% का हानि हो रहा है, यानी कि कितना में बेच रहा होगा, 76% में, और 76% में बेच रहा है, यानी कितना, 1596 में बेच रहा है। ठीक है, तो देखो तो ये कितना गुना हो रहा है, 76 दूनी हो जाएगा, 76 दूनी हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 152।
ठीक है, 152। उसके बाद फिर बचेगा 7 यानी 76 यानी एक बार। ठीक है, तो ये कितना बार में हो गया, 21 गुने हो रहा है। अब आपको क्या चाहिए, 24% लाभ चाहिए। तो 100% सीपी है तो 24% लाभ चाहिए, यानी कि प्लस हो जाएगा 124% बराबर ये कितना हो जाएगा, ये भी 21 गुने हो जाएगा। तो 21 चौके कितना होता है, 84 का 4 बाकी रहा 8, 21 दूनी 42, 8 50 यानी 04 होगा लास्ट में। तो 04 यहाँ है ऑप्शन ए नंबर। सोफिया ने एक आईफोन 46,068 में 12% की हानि पर बेचा। ठीक है, 18% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे किस कीमत पर बेचना होगा। ठीक है, देखो तो 12% का हानि यानी माइनस, ठीक है, और 18% का लाभ यानी 18% का लाभ यानी प्लस। ठीक है, यही है। अब अगर सीपी जो होता है आपका, क्रय मूल्य जो होता है वो कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, अब 12% का हानि हो रहा है यानी कितना में बेच रहा होगा, 88% में बेच रहा होगा। 88% में बेच रहा होगा, कितना में बेच रहा है, 46,068 में। ठीक है, इतना में बेच रहा है। अब आपको क्या चाहिए कि 18% का लाभ हो, यानी कि कितना, अगर 1% हम निकालने जाएंगे, ठीक है, 1% निकालने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 46,068 बटे 88। ठीक है, तो अब कितना चाहिए आपको, 18%, और 18% यानी कि प्लस हो जाएगा, लाभ चाहिए ना, तो 18% प्लस हो जाएगा यानी 118%। तो इसका क्या हो जाएगा, 46,000 ठीक है, बटे 88 गुने हो जाएगा 118। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो अगर इसको काटते हैं, देखो यहाँ अगर 8 से 8 को गुना करते हैं तो 8 8 64 आएगा, ऊपर में 4 और नीचे है 8, तो यूनिट डिजिट 0 तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 88 में कितना है, 3 है, ऊपर का डिजिटल सम अगर निकालते हैं तो 8 6 14, 14 6 20 4 24 आ रहा है। ठीक है, डिजिटल सम कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 4 2 6 आ गया डिजिटल सम, यानी कि ये संख्या जो है आपका वो 3 से विभाज्य होगा। तो नीचे देखो तो 88 में 3 नहीं है, इसलिए 3 कटेगा नहीं ऊपर वाला। ठीक है, तो जो भी आंसर होगा वो 3 से कटने वाला होगा। ठीक है, तो 6 5 11, ऐसे देखते हैं, 6 3 9 7 7 14 5 19, यानी ये 3 से नहीं कट रहा है। 6 3 9 7 7 14 1 15, यानी कि इसका भी डिजिटल सम कितना आ रहा है, 15 5 1 6। तो ये हो जाएगा आंसर ए। राम ने एक प्लॉट 6,55,000 में 20% की हानि पर बेचा। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्लॉट को किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, 20% का हानि हो रहा है यानी कि माइनस, और 15% का लाभ चाहिए यानी प्लस। ठीक है, तो क्रय मूल्य यानी सीपी जो होता है कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, सीपी जो होता है कितना होता है, 100% होता है। अब उसमें 20% का हानि हो गया यानी कि 80% में बेचा होगा। तो 80% ही कितना है, 6,55,000। ठीक है, 6,55,000 है। अब आपको क्या चाहिए, 15% का लाभ चाहिए, तो यानी कि प्लस हो जाएगा। तो 100 प्लस 15 यानी 115%। तो 115% पहले 1% का निकालेंगे, 6,55,000 बटे कितना हो जाएगा, 80, और गुने कितना हो जाएगा, 115। ठीक है, तो 0 से 0 खत्म हो गया। 8 से देखो तो ये कट रहा है, 8 से अगर देखते हैं हम यहाँ, ठीक है,
तो ये तो कटेगा नहीं डायरेक्ट, इसका अप्रोक्स लेके, क्योंकि 7 लाख है, 6 लाख है, 8 लाख है, 9 लाख है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 64,000 होता, ठीक है, कितना होता, 64,000 होता, ठीक है, यहाँ 64,000 होता, तो ये 8 से कितने बार में कट जाता, 8,000 बार में, ठीक है, 8,000 बार में कट जाता, और 115 गुने 8 तो कितना हो जाता, 8 लाख, उसके बाद 15 × 8 = 20, यानी 9,20,000 से थोड़ा सा ज़्यादा आता, ठीक है, 9,20,000 से एक ही बड़ा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पारस ने अपने सामान को 960 रुपये में 33.33% लाभ पर बेचा। 20% लाभ कमाने के लिए उसे अपने सामान को किस कीमत पर बेचना चाहिए था। यहाँ भी देखो प्लस लाभ है, प्लस होगा, यहाँ भी देखो लाभ है, प्लस होगा, ठीक है। बट अब थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है यहाँ पे, कि आपको ये जो है भिन्न में, ये दशमलव में दिया है जो कि कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको भिन्न में बदल लेते हैं। तो 33.33% का मान कितना होता है, 1/3, ठीक है, लाभ हो रहा है इसलिए प्लस दिए, यानी कि ये 3 जो हुआ ये क्या हुआ आपका सीपी यानी क्रय मूल्य, ठीक है। तो सीपी और एसपी, ठीक है, सीपी और एसपी। तो सीपी देखो तो कितना दिया है, 3 यूनिट, ठीक है, और लाभ कितना हो रहा है, 1 यूनिट का, तो 3 × 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 में अगर खरीद रहा होगा, 1 का लाभ चाहिए तो 4 में बेच रहा होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इतना लाभ पर बेच रहा है तो कितना में बेच रहा है, 960 में, यानी कि इसी 4 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है आपका 960 है, यानी कितना गुना, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 240 गुना, ठीक है। तो यानी कि सीपी कितना हो जाएगा, 3 गुना, इसका भी 3 यूनिट का 240 गुना, ठीक है, 240 गुना, तो 24 दिया कितना होता है 72, यानी 720 हो गया, ठीक है, ये आपका सीपी हो गया। अब क्या बोला जा रहा है, 20% का लाभ चाहिए, कितने प्रतिशत का लाभ चाहिए, 20% का, तो यानी कि 100% ये आपका 720 है, ठीक है। तो 720 में कितना प्लस करना है, 20%, ठीक है। तो 720 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 720 का 20/100 पर, ठीक है, ये 0 से 0, 0 से 0, 72 दूनी कितना हो जाएगा 144, ठीक है, 72 दूनी कितना हो जाएगा 144, यानी प्लस कितना हो जाएगा 144, इसमें से जोड़ देंगे 720 में से, तो 4, 6, 8, यानी 864, ऑप्शन डी नंबर, क्लियर है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य सी तथा विक्रय मूल्य एस और जेड लाभ प्रतिशत है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य सी तथा विक्रय मूल्य क्या है, एस है, और जेड क्या है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य को समान मात्रा में बढ़ाया जाए तो जेड बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो अब ध्यान इसमें क्या देना है कि जेड प्रतिशत, यानी कि जेड प्रतिशत लाभ हो या हानि हो, ठीक है, तो जेड प्रतिशत क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस, बटे में क्या होता है सीपी यानी क्रय मूल्य गुना 100%, ठीक है। अब एक चीज ध्यान में रखना है, क्या बोला जा रहा है कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को समान मात्रा में बढ़ाया जाए, ठीक है, सी है और एस है, ठीक है, क्रय मूल्य सी है और विक्रय मूल्य क्या है, एस है, इसको समान मात्रा में अगर इसका प्लस एक्स करें, ठीक है, और इसमें भी प्लस एक्स करें, तो इसका लाभ या हानि का जो अंतर आएगा, इस दोनों का जो अंतर आएगा, ठीक है, वो अंतर हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि अगर माइनस करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो एक्स एक्स खत्म ही हो जाएगा, तो क्या बचा, सी और एस ही बचा, ठीक है, सी माइनस एस ही बचा। और या फिर जो भी समान मात्रा में बढ़ाएंगे तो ये सी और एस का अंतर चेंज नहीं होगा, ठीक है, सी और एस का अंतर चेंज नहीं होगा, यानी कि जेड क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा। लेकिन आप अगर प्रॉफिट, जैसे प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, लाभ इक्वल टू क्या होता है, एस माइनस सी, ठीक है, एस माइनस सी होता है। तो अब अगर पी में प्रॉफिट एस में भी एक्स बढ़ा दें, ठीक है, एक्स क्या कर दें, बढ़ा दें, माइनस सी में भी क्या कर दें, एक्स बढ़ा दें, ठीक है, ये एक्स बढ़ा दिए, तो अब ये देखो तो क्या हो जाएगा, एस प्लस एक्स माइनस सी
माइनस एक्स, तो एक्स एक्स क्या हो गया, खत्म ही हो गया, यानी कि एस माइनस सी ही रह गया, यही हो गया। ठीक है, तो आपका क्या हो रहा है, प्रॉफिट या फिर लॉस भी जैसे सेम होगा तो लॉस में भी कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट या लॉस में चेंज नहीं होगा, ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, ये सेम रहेगा। लेकिन अगर हम क्रय मूल्य को बढ़ाते हैं, ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को बढ़ाते हैं तो क्रय मूल्य क्या होगा, बढ़ेगा, यानी सीपी क्या होगा आपका, बढ़ेगा, ये वाला फिक्स रहेगा। ठीक है, तो अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये वाला क्या होगा, घटेगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि 10 को हम 5 से भाग दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, 10 को अगर 5 से भाग दे रहे हैं तो 2 आ रहा है। अगर हम इसी 10 को एक सेकेंड, 5 को बढ़ा के हम क्या कर दें, 10 कर दें, ठीक है, तब भाग दें तो कितना आ रहा है, एक, यानी कि अगर नीचे वाले को हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, नीचे वाले को बढ़ा रहे हैं तो ये वाला देखो क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसको अगर बढ़ाएंगे तो ये वाला क्या होगा, घटेगा, यानी कि जेड का मान जो होगा वो क्या होगा, घटेगा। क्लियर है। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर को 26,000 में बेचने पर व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वह कंप्यूटर को 19,000 में बेचता है तो उसे कितने का हानि होगा। ठीक है, अब समझो, क्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा, सीपी जो होगा वो कितना होगा, 100%। ठीक है, सीपी जो होगा वो कितना होगा, 100%। सीपी जो होगा कितना होगा, 100%। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर 26,000 में बेच रहे हैं तो 4% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी प्लस हो रहा है, यानी कि 26,000 में 26,000 में बेच रहे हैं तो 4% का लाभ, यानी कि कितना हो रहा है, 104% हो रहा है। ठीक है, 26,000 में बेच रहे हैं तो कितना हो रहा है, 104 हो रहा है। अब जैसे इसमें कितना बोला जा रहा है, 19,000 में बेचते हैं। ठीक है, तो एक एक में अगर बेचा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 104/26,000%। ठीक है, अगर कितना में बोला जा रहा है, 19,000 में बेचे। ठीक है, तो 19,000 में अगर बेचा जाए तो 104/26,000 गुने, सॉरी, 19,000%। ठीक है, तो 0 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये 26 से देखो तो कितने बार में, 4 बार में खत्म हो जाएगा, तो 29 चौके कितना हो गया, सॉरी सॉरी, यहाँ 19 था ना, 19 चौके कितना हो गया, 76%। ठीक है, कितना हो गया, ये लिख रहे हैं 76%, यानी कि ये जो है आपका कितना प्रतिशत हो गया, 76%। अब देखो, सीपी था 100%, ठीक है, और बेच रहे हो इतना में बेचा जाए। ठीक है, तो ये क्या था आपका, एसपी था। ठीक है, इतना में बेचा जाए। ठीक है, तो इतना में बेचा जाए तो इतना का इतना प्रतिशत हो रहा है, यानी कि कितने का हानि हो रहा है, -24% का हानि हो रहा है, यानी ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट है, एक व्यापारी को एक कमीज 850 रुपये में बेचने पर 5% की हानि हुई। उसे 1530 रुपये में कमीज बेचने पर x% का लाभ होगा। x का मान ज्ञात कीजिए। एक कमीज है 850 रुपये में बेचने पर 5% का हानि हो रहा है, यानी क्रय मूल्य जो होगा सीपी, ठीक है, सीपी जो होगा वो कितना होगा, 100%। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है, सीपी जो होगा कितना होगा, 100%। 5% हानि यानी माइनस। ठीक है, और x% लाभ यानी +x। ठीक है, अब देखो तो 850 में बेचने पर कितने का हानि हो रहा है, 5% का, यानी कि 95% हो रहा होगा। 100 में 5% का हानि हो जाएगा तो 95% बचेगा। ठीक है, तो अब क्या बोला जा रहा है, अगर 1530 में तो एक एक का निकालेंगे तो 95/850 हो जाएगा, यानी 1530 अगर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 95/850 गुने 1530%। ठीक है, तो 0 से 0 खत्म, 17, 5 से 17 बार में, ये 9 से 17 बार में, 5 से ये कटेगा
तो 19 बार में 19 नामा कितना हो जाएगा 71, ठीक है 71% आ गया। अब देखो ये जो एसपी है इतना पर बेचा जाए, ठीक है तो इतना पर बेचा जाए तो कितना आ रहा है 71%, यानी इससे कितना लॉस हो रहा है आपका 29% का, ठीक है कितने प्रतिशत का लॉस हो रहा है 29% का, सॉरी इतना x% का लाभ होगा। 19 नमा एक तो सॉरी 171 होगा ना, सॉरी तो इसमें कितना का लाभ हो रहा है 100 था सीपी, 171 है एसपी, तो कितने का लाभ हो रहा है प्लस 71% का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है एक टेबल को 11,480 रुपये में बेचने पर 18% की हानि होती है। जब समान टेबल 15,540 रुपये में बेची जाती है तो हानि या लाभ प्रतिशत की गणना करें। कितना का हानि हो रहा है 18% का यानी माइनस, ठीक है और 15,540 रुपये में बेची जाती है तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 18% का हानि हो रहा है, क्रय मूल्य यानी सीपी जो होता है आपका कितना होता है 100% होता है, ठीक है क्रय मूल्य जो होता है वो कितना होता है सीपी 100% मान लिए, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो 18% का हानि हो रहा है तो कितना में बेचा जा रहा होगा 11,480 में बेचा जा रहा है तो कितना में बेचा जा रहा है 18% का हानि यानी कि 100 में से 18 गया तो कितना बचेगा 82%, ठीक है कितना बचेगा 82%। अब कितना का चाहिए आपको 15,540 में बेचा जाना है, ठीक है तो 15,540 में अगर बेचा जाना है तो ये एक का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 82/11,480 और 15,540 का निकालेंगे तो इसको गुना कर देंगे, अब डायरेक्ट करेंगे, ठीक है 15,540, ठीक है प्रतिशत, ठीक है एक जीरो खत्म हो गया। इसको काटेंगे तो ये देखो तो 41 से कट रहा है दो बार में, 41 दूनी 82, ये 41 से कटेगा आपका 41 दूनी 82, ठीक है 82 हो जाएगा तो 18 और 14 हो जाएगा, ये भी फिर 41 28 बार में कट जाएगा, ठीक है 28 गुना 41। अब देखो और कट रहा है 2 से ये 14 बार में, ठीक है और ये 14 से 14 का 14 एक फिर 14 का 14 फिर 111, यानी कि ये कितना आ रहा है 111% आ रहा है, ठीक है कितना आ रहा है 111% और सीपी कितना है 100%, यानी कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है 11% का, तो कौन सा हो जाएगा 11% का लाभ यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है राजू ने एक रेडियो सेट 4524 में बेचकर 13% का नुकसान उठाया। उसे 6400 में बेचकर उसने कितने प्रतिशत का लाभ कमाया होगा, ठीक है 13% का नुकसान यानी 13% का हानि, तो सीपी कितना होता है 100%, ठीक है सीपी कितना होता है आपका 100% क्रैमल, उसमें 13% का हानि हो गया तो कितना बचा 87%, ठीक है कितना पर बेच रहा है 4524 यानी 4524 पर बेच रहा है, ठीक है कितना पर बेचना है 6400 पे, तो गुना क्या कर देंगे 6400 अब डायरेक्ट करेंगे, ठीक है इतना प्रतिशत। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा देखो तो एक सेकेंड अगर पॉइंट में ना यहाँ देखो तो 4524 है, अगर इसको हम 4500 मान लेते हैं, ठीक है अगर इसको 4500 मान लेते हैं तो ये जीरो दो जीरो खत्म हो जाएगा क्योंकि दूर दूर है 28 पॉइंट कुछ है 23 पॉइंट कुछ है 21 पॉइंट कुछ है 25 पॉइंट कुछ है, ठीक है तो थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं। तो इसका दो जीरो खत्म हो जाएगा, ये 29 या 87 हो जाएगा, ये 15 या 45 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा देखो तो 29 गुना 64 करेंगे, ठीक है 29 गुना कितना करेंगे 64, तो कितना हो जाएगा 29 चौके हो जाएगा 576, ठीक है और 29 छक्के हो जाएगा 128, जोड़ेंगे तो 1856 बटे कितना हो जाएगा 15%, ठीक है तो ये कितना आ जाएगा लगभग एक 10 15 का 15 3 15 दूनी 30, ठीक है 5 15 बचे 45, ठीक है 15 तिया 45 सॉरी 15 तिया 45,
तेईस 123 पॉइंट रतिया 45 बचेगा, फिर बचेगा 5 56 रतिया 45, 5 6 5 11 यानी 15 6 की 90 15 सत्ते 123.7 आ रहा है। ठीक है, तो कितना देखो तो यहाँ 100% सीपी है, 123.7% एसपी आ रहा है, यानी कि 23.7 के आसपास लाभ होगा। तो देखो यहाँ 23.08 है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर इसके आसपास, क्योंकि यहाँ क्या किए थे, चेंज किए थे, तो अप्रॉक्स में छोटा नंबर से भाग देंगे तो बड़ा आंसर आएगा। ठीक है, हम क्या किए थे, रुपेश शोरूम मालिक रुपेश एक शोरूम मालिक एक कार को 6,32,500 में बेचकर 15% का लाभ कमाता है। अगर वह इस कार को इसको 8,10,000 में बेचे तो उसे लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितना में बेच रहा है, लाभ कमा रहा है 15% का। ठीक है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सीपी कितना है आपका 100%। ठीक है, सीपी कितना है 100%, तो लाभ हो रहा है यानी कि 115% का। ठीक है, प्लस हो जाएगा, सीपी में प्लस हो जाएगा, लाभ हो रहा है, तो ये कितने पे हो रहा है, कितने में बेच रहा है 6,32,500। ठीक है, और गुना कितना हो जाएगा, कितना में बेचे तो 8,10,000 में, यानी 8,10,000 में। ठीक है, 2 जीरो खत्म हो जाएगा। अगर इसको हम काटते हैं, यहाँ भी पॉइंट में है तो डेसिमल में अगर ले लेते हैं ऐसा वाला नंबर, जैसे मान लो कि इसको हम ले लेते हैं 6300। ठीक है, 9 से कट जाएगा ये 81। ठीक है, ये 63,125 है ना, तो इसको मान लेते हैं हम 6300। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 2 जीरो और 2 जीरो ये खत्म हो जाएगा, तो 9 नमा 81, 7 नमा 63। ठीक है, तो 7 से ये काटेंगे तो देखो तो कितना कट रहा है, 7 1 7 3 7 5 7 4 हो जाएगा, 7 6 42 16 कितना हो जाएगा, 7 6 42 4 16.4 आ रहा है। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 6 36 का 6 बगैरह 3, 9 6 54 3 57, 57 का 7 बगैरह 5, 9 1 9 5 14। ठीक है, तो यानी 147.6 सीपी है आपका 100%, इससे कितना आ रहा है ज़्यादा, 47.6%। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या किया था, यहाँ चेंज किए थे, तो इसके आसपास कौन सा आंसर है, देखो तो 47.3 एक आंसर है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। अमित किसी वस्तु को 167.40 में बेचकर 24% लाभ कमाता है। 38% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि किसी वस्तु को इतना में अगर बेचकर 24% लाभ कमाता है तो 38% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो एसपी में चेंज होगा यानी विक्रय मूल्य में जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट या लॉस में चेंज। ठीक है, विक्रय मूल्य में चेंज बराबर होगा प्रॉफिट या लॉस में चेंज। ठीक है, यानी सीपी अगर कितना है, सीपी जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका 100%। ठीक है, सीपी जो होगा कितना होगा 100%। ठीक है, अब कितना कमा रहा है 24% ये लाभ कमा रहा है। ठीक है, 24% लाभ कमा रहा है और 38% का इसको लाभ चाहिए। ठीक है, तो 24 चेंज कितना हो रहा है, 24 से 48 में देखो तो पहले 24% था, अब कितना चाहिए इसको 38% चाहिए, यानी कि कितने का चेंज हो रहा है, देखो तो 14% का चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप यही चेंज निकाल दो। ठीक है, यानी 124%, 100% में सीपी हुआ तो 24% का लाभ हो रहा है, तो यानी कि 100 + 24, 124% में ही बेचने पर कितना में बेच रहा है 167.40 में। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए 14% का, तो 14% का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 167.40 बटे में लाएंगे 124 × 14। ठीक है, अब इसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व अगर करेंगे हम तो देखो तो 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 62 दूनी 124, 62 से ये कट रहा है। हाँ,
7 दूनी 14 का 4, 62 से अगर इसको भाग देते हैं तो 62 दूनी हो जाएगा, ठीक है, 124, 124 में से माइनस हो जाएगा आपका इतना, 167 में से 24 माइनस करेंगे तो 3 और 4 यानी 43, 434 हो जाएगा, फिर 7 बार में, ठीक है। तो यानी कि 2.7 बार में ये कट जा रहा है, ठीक है, 2.7 बार में कट जा रहा है। इसको 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49 का 9, बाकी रहा 4, 7 दूनी 14, 4, 18.9, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा 18.9, ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट है, किसी टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 714 रुपया अधिक में बेचा जाता तो लाभ 15% होता। 18% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, ठीक है। पहले 8% लाभ पर बेचा जाता, किसी टीवी को 8% के लाभ पर बेचा जाता, ठीक है, उसे इसे 714 रुपये अधिक बेचा जाता तो 15% का लाभ होता, ठीक है। यहाँ समझना है कि जो भी प्रतिशत में चेंज होगा वही क्या होगा, प्राइस में चेंज होगा, ठीक है। जो प्रतिशत में चेंज, यानी कि 15% में बेचा जाना होता, ठीक है, उसको कितना में बेचा, 8% में, तो ये कितना प्रतिशत का चेंज आया, 7% का, और प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, 714, तो यही 7% जो हो गया वो कितना हो गया, 714 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, 18% का लाभ चाहिए, ठीक है। तो 18% का लाभ यानी कि सीपी जो होता है कितना होता है, 100%, सीपी कितना होता है, 100%, तो 18% का लाभ यानी कि प्लस हो जाएगा, तो 100 प्लस 18 यानी 118% कितना हो जाएगा, तो इसको करेंगे 7 1 4/7 गुना 118, ठीक है। तो 7 से ये एक बार 2, 12 बार में, तो इसको गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 यानी लास्ट में 6 आएगा, तो ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु को 1104 अधिक में बेचा होता तो 9.5% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। अब देखो 13% का हानि हो रहा है यानी कि माइनस, ठीक है, और 9.5% का लाभ हो रहा है यानी कि प्लस, ठीक है। तो दोनों का अगर चेंज निकालने जाएंगे, ठीक है, तो 9.5%, ठीक है, और फिर कितना चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस, और माइनस में कितना 13.5%, ठीक है, यही होगा। ये समझना है, अगर देखो ये सीपी है, ये मान लेते हैं कि सीपी है, ठीक है, तो अगर इसमें लॉस हो रहा है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि इधर ये लॉस हो रहा है, ठीक है, और प्रॉफिट हो रहा है यानी इधर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो लॉस कितने का हो रहा है, 13.5% का, ठीक है, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 9.5% का। तो यहाँ से यहाँ तक जो चेंज आ रहा है वो कितना आ जाएगा, देखो तो इस दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 23%, ठीक है, कितना प्रतिशत चेंज हो गया, 23% हो गया चेंज। अब देखो यहाँ कितना प्राइस में कितना चेंज हो रहा है, 1104, यानी कि यही 23% जो है आपका वो कितना हो गया, 1104 हो गया, ठीक है। प्राइस में जो चेंज हो रहा है ये इतना अधिक बोला जा रहा है ना, तो 9%, यानी कि प्राइस में चेंज कितना होगा, 1104, और परसेंटेज में जो चेंज हो रहा है वो कितना, 23%, 23% का वैल्यू कितना आ गया, 1104, तो ये कितने गुने हैं देखो तो, 23 चौके हो जाएगा 102, बचेगा 8, 84, 23, 23 अट्ठे हो जाएगा, ठीक है, सॉरी सॉरी, 23 चौके हो जाएगा 8 9 92, ठीक है, 92 होगा ना, सॉरी, तो 8 हो जाएगा, ठीक है, हाँ 48 गुने, तो ये 48 गुना हो रहा है। आपको क्या चाहिए, वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जो होता है वो कितना होता है, 100 होता है, 100%, ठीक है। तो सीपी जो होगा 100%, यानी कि 48 गुने हो जाएगा तो 48 100 हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो गया, बी नंबर। क्लियर है।